और क्या ईरान ने अमेरिका, इजराइल और पूरे खाड़ी क्षेत्र के खिलाफ एक नया हाइब्रिड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ऐसा ऑपरेशन जिसमें ईरान खुलकर युद्ध का हिस्सा नहीं दिखता, लेकिन हमले लगातार जारी हैं। अमेरिका खुद मान चुका है कि सीज फायर लागू होने के बाद भी उसकी सेना पर 10 से ज्यादा हमले हुए। सबसे ताजा हमले यूएई और इराक से जुड़े। यूएई में फुजैरा के पास हमले के बाद डिसैलिनेशन नेटवर्क की बिजली सप्लाई प्रभावित हुई और देखते ही देखते बोतलबंद पानी महंगा होने लगा। सवाल यह कि क्या ईरान ने अब अरब की सबसे कमजोर नस पहचान ली है? अगर पानी संयंत्र निशाने पर आने लगे तो अरब निर्जन हो जाएगा। अमेरिकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन यानी अमेरिका की संयुक्त सेनाओं के प्रमुख जनरल डैन कैन ने कहा है कि ईरान या उसके समर्थन करने वाले प्रॉक्सी ने युद्ध विराम के दौरान कम से कम 10 बड़े हमले किए हैं। हालांकि अमेरिका अभी उन्हें पूर्ण युद्ध की सीमा से नीचे मान रहा है। इसके अलावा यूएई के रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को ईरान पर देश पर मिसाइलें और ड्रोन दागने का आरोप लगाया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। हाइब्रिड इसलिए क्योंकि ईरान सीधे बड़े युद्ध से बच रहा है, लेकिन प्रॉक्सी के जरिए ड्रोन हमले करवाकर और मनोवैज्ञानिक दबाव के जरिए पूरे क्षेत्र को अस्थिर रख रहा है। अरब के अमेरिकी बेस और यूएई पर लगातार हमलों के दावे के बाद भी तेहरान इनकार कर रहा है कि मिसाइल और ड्रोन उसकी जमीन से छोड़े गए। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने औपचारिक बयान जारी करके कहा है कि ईरान की सेना या आईआरजीसी ने हाल के दिनों में यूएई के खिलाफ कोई मिसाइल या ड्रोन हमला नहीं किया है। और अब देखिए ईरान का नया हाइब्रिड वॉर मॉडल क्या है और कैसे काम कर रहा है। 39 दिन की जंग में ईरान ने अरब देशों के तेल ठिकानों पर हमले किए, लेकिन इस बार हमला यूएई के फुजैरा बिजली प्लांट पर हुआ है। बिजली घर पर हमला होते ही फुजैरा तेल टर्मिनल का काम ठप पड़ने लगा और यहां का उत्पादन 30% तक कम हो गया। इस हमले में तेल टर्मिनल के साथ साथ पास के डिसैलिनेशन प्लांट भी प्रभावित हुए और दुबई और अबू धाबी के कई इलाकों में बोतलबंद पानी की कीमत 48 घंटे में 40% तक बढ़ गई। स्थिति इतनी खराब हो गई कि यूएई के बड़े होटल और रिहायशी कॉम्प्लेक्स में पानी के इस्तेमाल पर सीमाएं लगानी पड़ी। लेकिन हमला अकेले यूएई में नहीं हुआ। इराकी कुर्दिस्तान इलाके में शायद ड्रोन से हमले हुए। अमेरिका ने दावा किया कि बीते कुछ दिनों में अरब के अमेरिकी बेस तक कम से कम 10 बार ईरान के ड्रोन या मिसाइलें पहुंची हैं। स्थिति ऐसी बन गई कि बगदाद में मौजूद अमेरिकी दूतावास ने लेवल 4 अलर्ट जारी कर दिया और सभी को तुरंत दूतावास खाली करने को कह दिया। यूएई के फुजैरा बिजली प्लांट पर हमलों से इनकार करना और इराक में खुलेआम ड्रोन दागने का मतलब ये है कि ईरान सीधे बड़े युद्ध से तो बचना चाहता है, लेकिन ये भी तय है कि प्रॉक्सी के जरिए हमले नहीं रुकेंगे। मुश्तबा के इस हाइब्रिड वॉर का जवाब देने के लिए इजराइल सक्रिय हो गया है। नेतन्याहू अब यूएई और खाड़ी देशों के डर को एक साझा सुरक्षा गठबंधन में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और सालों तक दुनिया मानती रही कि अरब देशों की सबसे बड़ी कमजोरी उनके तेल के कुएं हैं। तेल के कुएं पर हमला यानी अरब की अर्थव्यवस्था पर हमला। लेकिन अब अरब की नई कमजोरी है पानी के संयंत्र यानी डिसैलिनेशन प्लांट, क्योंकि यूएई जैसे देशों का 90% पीने का पानी डिसैलिनेशन प्लांट से आता है। फुजैरा हमले के बाद डिसैलिनेशन प्लांट का उत्पादन 30% कम हो गया। तो कतर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ईरान को एक बार फिर युद्ध की खुली धमकी दे दी है। ट्रंप ने लिखा, अगर ईरान उन शर्तों को मान लेता है जिन पर सहमति बनी थी तो एपिक फ्यूरी खत्म हो जाएगा और नाकेबंदी के बावजूद हॉर्मुज जल डमरू मध्य सभी के लिए खुला रहेगा। लेकिन ईरान सहमत नहीं होता तो बमबारी फिर शुरू होगी और इस बार हमले पहले से ज्यादा बड़े और ज्यादा तेज होंगे। मोहम्मद मरांदी ने दावा किया कि इस्लामिक रिपब्लिक ईरान किसी भी बड़े हमले के लिए पूरी तरह तैयार है। और ईरान अमेरिका की जंग में दुनिया ने कई हथियारों का इस्तेमाल देखा, लेकिन अब चर्चा डॉल्फिन की हो रही है। दुनिया के कई देशों के पास समुद्र में हमला और जासूसी के लिए डॉल्फिन ब्रिगेड होने के दावे किए जाते रहे। खासतौर से रूस इस मामले में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। सुरक्षा और जासूसी के लिए डॉल्फिन को ट्रेंड करने की शुरुआत सोवियत काल में हुई थी। कहा जाता है कि मौजूदा वक्त में रूस के पास ट्रेंड डॉल्फिन की बड़ी तादाद है। एक रिपोर्ट में दावा है कि ईरान ने भी रूस से 26 साल पहले ट्रेंड डॉल्फिन को हासिल किया था। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट में यह दावा किया है। दावा है कि ईरान डॉल्फिन से हमले करवा सकता है। अमेरिकी मीडिया में डॉल्फिन को लेकर चर्चा जारी है, लेकिन ईरान की मीडिया इन दावों को गलत ठहरा रही है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा है, मैं इस बात की पुष्टि या खंडन नहीं कर सकता कि हमारे पास आत्मघाती डॉल्फिन है या नहीं, लेकिन मैं इस बात की पुष्टि जरूर कर सकता हूं कि ईरान के पास तो नहीं है। और दावा किया जा रहा है कि ईरान के पास डॉल्फिन की विशाल सेना है। ईरान के पास 2000 से अधिक हमलावर डॉल्फिन फिश हो सकती हैं। ईरान की ट्रेन डॉल्फिन अपने साथ विस्फोटक ले जाने में माहिर हैं।
कहा जा रहा है कि ये किसी नेवल ड्रोन की तरह ही युद्धपोत पर आत्मघाती तरीके से हमला करती हैं। डॉल्फिन्स को किसी डिवाइस के जरिए सीटी की आवाज से निर्देश दिया जा सकता है, क्योंकि डॉल्फिन्स आवाज से संकेत समझ लेती हैं। वाइब्रेशन के इस्तेमाल से भी ऑर्डर दिया जा सकता है। इनमें टारगेट पहचानने की क्षमता भी होती है। कई देशों में जासूसी के लिए डॉल्फिन का इस्तेमाल किया जाता है। ईरानी डॉल्फिन्स अब हॉर्मुज में नजर रखेंगी, अमेरिका की जहाजों की जानकारी भेज सकती हैं। इनके जरिए जहाजों की तस्वीरें भी मिल सकती हैं। एक रिपोर्ट में दावा है कि साल 2000 में रूस से ईरान ने डॉल्फिन खरीदी थी। रूस में ही डॉल्फिन्स को हमले की ट्रेनिंग दी गई थी। बाद में ईरान में भी डॉल्फिन्स का प्रशिक्षण शुरू किया गया। अमेरिका की डॉल्फिन्स भी हॉर्मुज में बेहद सीक्रेट तरीके से काम कर सकती हैं। ये समुद्री माइंस का पता लगाएंगी। इनमें गहरे समुद्र में देखने की क्षमता होती है। डॉल्फिन सेना को इशारों से माइंस की जानकारी देती हैं। डॉल्फिन माइंस की तलाश में माहिर होती है। डॉल्फिन समुद्र में गाइड का काम करेंगी। इन्हें हॉर्मुज लाया गया तो माइंस का पता आसानी से चल जाएगा। ये सेना के गोताखोरों को रास्ता दिखाएंगी। डॉल्फिन्स के साथ गए सेना के गोताखोर माइंस को नष्ट कर सकते हैं। और कागजी सीजफायर के बीच इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच भीषण जंग जारी। इजरायली सेना लेबनान में बारूदी बरसात कर रही है तो हिजबुल्लाह गुरिल्ला रणनीति से इजरायल पर वार कर रहा है। कोई भी युद्ध विराम को मानने को तैयार नहीं है, लेकिन अमेरिका जो हिजब और इजरायल के बीच वार्ता की कोशिश में जुटा है, वो खुद इस जंग की आड़ में ईरान पर अपने हमले को जायज ठहराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। जंग की शुरुआत से ही इजरायल का मकसद था हिजबुल्लाह को दक्षिणी लेबनान से हटाकर लितानी नदी के उत्तर में ढकेलना। इजरायल लितानी नदी तक के इलाके में कब्जा कर उसमें बफर जोन बनाना चाहता है और सिक्योरिटी जोन के नाम पर कंट्रोल रखना चाहता है, क्योंकि दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह का होना इजरायल के लिए दुश्मन का घर में हथियार लेकर खड़े होने के बराबर है। सुरंगों में छिपे हिजबुल्लाह लड़ाके आईडीएफ पर गुरिल्ला हमले कर रहे हैं। हिजबुल्लाह एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल आईडीएफ के मरकावा टैंकों को तबाह करने के लिए कर रहा है। सुसाइड ड्रोन इजरायल के खिलाफ हमले में गेम चेंजर साबित हो रहे हैं, क्योंकि दुश्मन के रडार से आसानी से बच जाते हैं। अमेरिका एक नैरेटिव सेट कर रहा है। हिजबुल्लाह को ईरान का सबसे अहम प्रॉक्सी माना जाता है। हिजबुल्लाह ईरान का आतंकी हाथ है। इजरायल पर हिज्ब के हमले का मतलब है कि ईरान ने हमला किया। इस तर्क से ईरान पर स्ट्राइक सेल्फ डिफेंस के दायरे में आती है।